तुरंत करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद है, हमने एक वचन तुमसे लिया था कि जैसे ही एक पुत्र होगा हम देह गृहस्थी से मुंह मोड़ लेंगे। क्या वो तुमको वचन याद है? तुरंत करदम जी खड़े होकर, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतान हो गई है, अब हमको जाना चाहिए, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा? करदम जी को तुरंत याद आ गया, अरे मेरे प्रभु, मुझसे बोले थे कि करदम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे, इसी प्रलोभन में मैं विवाह कर लिया। साहम स्वांस सकलया त्वदीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्यायां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हों तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? अरे जब हमारे घर में भगवान है और मैं बाहर ढूंढूंगा तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? करदम जी रुक गए और बोले, माखिदो राजपुत्रेथो मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भमधुराद संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है। बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और सब अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु की गर्भ में पधारे। कलांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल देव का प्रकट हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा की कि आपने दर्शन दे दिए, आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ मैं 9 बेटा, बढ़िया जोड़ी बन गई, ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से और क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया है, अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकूंगा। तो अब की बार देवहूति जी ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। और आज के जैसा नहीं है कि महाराज पहले दिन बेटी का विवाह कर दो और उसके बाद जाना, उसके बाद भी नहीं, नाती पंथी को विवाह कर दो, उनको देसाई लाइन में लगा दो, उसी में पड़े रहते हैं। इसी प्रकार से देवहूति मैया ने जो उन्होंने वचन लिया था उसका दुराग्रह नहीं किया और वहां से करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति